परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। मेरा प्रियो, इस समय इस वीडियो के द्वारा आप लोगों से मिलने में मैं बहुत खुश हूं। हाँ मेरा प्रियो, हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। बहुत सारे लोग आज के दिन को देख नहीं पाए हैं, लेकिन परमेश्वर जिसको हम आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आज का दिन को देखने दिया है और परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए भी वो हमें अनुग्रह दिया है। हाँ मेरा प्रियो, इस समय एक वचन को हम अध्ययन करेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं उत्पत्ति 31वां अध्याय उसका 7वां आयत। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। यहां पर हम याकूब के बारे में देखते हैं। मेरा प्रियो, याकूब अपने पत्नियों को बुलाकर ये वचन को इस प्रकार कहता है। याकूब कहता है, तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। हाँ मेरा प्रियो, याकूब के बारे में जब हम देखते हैं, याकूब उनकी माता पिता की बात मानकर उनकी मामा के घर यानी कि लाबान के घर जब जा रहा था, परमेश्वर याकूब के जीवन में वायदा किया, अब्राहम को जो मैंने वायदा किया वो वायदा को मैं तेरे जीवन में भी पूरा करूंगा, तेरे नाम को मैं बड़ा करूंगा, तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा करके परमेश्वर अब्राहम के साथ जो वादा किया था वो वादा को याकूब के लिए भी परमेश्वर दिया। याकूब अपने मामा के घर लाबान के घर पहुंचने के बाद उनकी मामा की बेटियों में से शादी किया। लेकिन मेरा प्रियो, जब लाबान के घर में याकूब था, वहां पर हम देखते हैं बहुत बार लाबान याकूब के विरोध में कार्य कर रहा है। बहुत बार याकूब के विरोध में कार्य करते हुए हम देखते हैं। याकूब खुद कहता है, अपने पत्नियों से कहता है, तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया। 10 बार बदल दिया क्योंकि जब याकूब लाबान के घर जा रहा था, लाबान के पास कुछ नहीं था, लेकिन याकूब के कारण परमेश्वर लाबान के घर को आशीष दिया। परमेश्वर लाबान के घर में जितने भी भेड़ बकरियां थे सबको इतना फैलाया, इतना बढ़ाया, याकूब के कारण लाबान का घर आशीषित हुआ। जब लाबान को यह मालूम हुआ याकूब के कारण मैं आशीषित हूं, तो लाबान ने क्या किया, याकूब को मैं जाने नहीं दूंगा, याकूब को मैं अपने संग रखना ना चाहता हूं। याकूब यदि मेरे साथ रहेगा तो मैं और आशीषित हो जाऊंगा, मैं एक धनवान बन जाऊंगा। इसलिए लाबान याकूब के विरोध में कई बार कोशिश करता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं याकूब अपनी पत्नियों से कहता है, तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, लेकिन जिसको मैं आराधना करता हूं, मेरे पुरखाओं के पिता यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन में कभी कुछ हानि करने नहीं दिया। हाँ मेरा प्रियो, हम यहां पर देखते हैं याकूब कहता है, तुम्हारे पिता मेरे विरोध में कार्य करने के लिए कोशिश किया, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ हानि करने नहीं दिया। हाँ मेरा प्रियो, मैं आप लोगों को देखकर बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में भी हमारा परमेश्वर जिसको हम आराधना करते हैं वो हमें इसी प्रकार संभालने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। शायद बहुत लोग आपके विरोध में कार्य किए होंगे, बहुत लोग यानी कि आपके घर वाले, आपके समाज के लोग, आपके कॉलोनी के लोग आपके विरोध में उठकर आपको नीचे गिराने के लिए, आपके जीवन में जो आशीष मिला है उन आशीषों को छीनने के लिए कोशिश किए होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जिसको हम आराधना करते हैं वो हमें उनके हाथों से बचाने के लिए सामर्थ्य है। कभी परमेश्वर हमारे विरोधियों के हाथों में हमें हानि करने के लिए अनुमति नहीं देगा। मेरा प्रियो, ना केवल इंसान है, शैतान भी हमारे विरोध में हानि करने के लिए नहीं देगा।
जब हम अय्यूब के बारे में देखते हैं, अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ढेर सारे आशीषों को दिया था। अय्यूब उस देश में बहुत बड़ा धनवान अमीर था। एक दिन शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर खड़ा होकर परमेश्वर से कहता है, क्या वो फालतू में आपको मानता है? क्योंकि आप तो अय्यूब को इतना आप भाड़ा बांधकर उनको रक्षा किया है, इसलिए वो आपको मानने वाला है करके शैतान अय्यूब के विरोध में परमेश्वर की उपस्थिति में जाके खड़ा है। यानी कि अय्यूब को खत्म करने के लिए, अय्यूब के ऊपर हाथ लगाने के लिए शैतान परमेश्वर के पास जाके अनुमति मांगने गया है। मेरे प्रवचन में जब हम देखते हैं, जब तक परमेश्वर शैतान के हाथ में अनुमति नहीं दिया, तब तक शैतान अय्यूब के विरोध में हाथ नहीं लगा पाया। हम मेरा प्रियो, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार परमेश्वर हमें संभालने के लिए सामर्थ्य है। यदि परमेश्वर हमारे जीवन में वायदा किया है, प्रभु यीशु मसीह यदि आपके जीवन में प्रॉमिस किया है, कोई व्यक्ति आपके विरोध में हानि नहीं कर सकते हैं। हाँ मेरा प्रियो, यदि परमेश्वर आपके जीवन में वायदा किया है, हमारे जीवन में वायदा किया है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्तियां हमारे विरोध में कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो हमें अगर वायदा किया है, अपने वायदाओं को पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। मेरा प्रियो, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 13वां आयत में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर हमें कभी हमारे सामर्थ्य से बाहर हमें परीक्षा करने वाला नहीं है। हाँ मेरा प्रियो, शायद शैतान हमारे विरोध में कार्य करने के लिए वो आ सकता है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसको हम आराधना करते हैं, वो कभी हमारे सामर्थ्य से बाहर हमें परीक्षा करने के लिए अनुमति देने वाला परमेश्वर नहीं है। हाँ मेरा प्रियो, आपके विरोध में आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग, आपके कॉलोनी के लोग चाहे कितना बड़ा विरोध के कार्य कर रहे हैं, मेरा प्रियो मैं बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर जिसको हम आराधना करते हैं, आपको और मुझको बचाने के लिए, उन्हीं लोगों के सामने हमारे सिर को सीधा करने के लिए, यानी कि गवाही के रूप में खड़ा करने के लिए सामर्थ्य है। हाँ मेरा प्रियो, मैं आपको देखकर बताना चाहता हूं, आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अपने वायदों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। कोई दुष्ट शक्तियां आपके जीवन के विरोध में कार्य नहीं कर सकता है कि हम परमेश्वर को आशीष को ना पा सकें। मेरा प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने आपके जीवन में वायदा किया है, प्रभु यीशु मसीह जिसको आप अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में अपनाए हैं, प्रभु यीशु मसीह जिसको आप मानते हैं, मेरा प्रियो वो यीशु मसीह आपको आपके विरोधियों के हाथों से, आपके दुश्मनों के हाथों से, शैतान के हाथों से बचाने के लिए सामर्थ्य है। इसलिए चिंता मत करिएगा, कितने भी लोग आपके विरोध में क्यों ना आए। हाँ मेरा प्रियो, भजन संगीता 91 में जब हम देखते हैं, वचन में इस प्रकार लिखा है, चाहे 10,000 लोग हमारे दाहिने ओर गिरे, कि वो हमारे जीवन में, हमारे विरोध में कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। हाँ मेरा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं, वो आपको बचाने के लिए सामर्थ्य है। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, आंखें बंद कर लीजिएगा। जीवित और निरंकारी महान परमेश्वर, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। प्रभु जी, इस समय आप हमारे साथ बात किया है, इसलिए उस वचन के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु जी, जैसे याकूब को लाबान के हाथों से बचाया, जैसे प्रभु जी लाबान के जीवन में प्रभु याकूब के विरोध में कुछ हानि करने नहीं दिया, प्रभु आप आज भी जीवित हैं। इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई और बहन के जीवन में भी प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाकर रक्षा करने के लिए सामर्थ्य हैं। प्रभु जी, आप हमारे जीवन में जो वायदा किया है, उस वायदा को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यदि प्रभु जी इस समय मेरे साथ कोई प्रार्थना करता है कि मेरे विरोध में बहुत लोग आते हैं,
मुझे नाश करने के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं करके। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन में आपका सुरक्षा होने पाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं जो भी लोग इस समय दुख के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं जो भी लोगों के विरोध में शैतान के कार्य हो रहा है, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन में आपका वायदा पूरा होने पाए। जिस व्यक्ति के सामने प्रिय भाई और बहन सिर झुके हैं प्रभु जी, लज्जित हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रिय भाई और बहन को गवाही के रूप में खड़ा करिए प्रभु जी, और आपके लिए महिमा देने वाले बन जाए यीशु के नाम से। प्रभु आप हमारे प्रार्थना को सुन लिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। मेरा प्रिय प्रभु आपको आशीष दे। जैसे आज हमने वचन सुना है उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के जीवन में आप लोग बचाने के लिए इनकी आपके विरोधियों के हाथों से, दुश्मनों के हाथों से बचाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। चिंता मत करिएगा, प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह। मेरे प्रियो, यदि आज का वचन आपके जीवन में आशीषित हुआ है, कृपया नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर लिखिएगा और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी आपके द्वारा आशीष पा सके। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करिएगा और बगल में दिया हुआ बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियोस को भी आप लोग आसानी से पा सकें। और आपके जीवन में कोई प्रार्थना निवेदन है, कृपया करके हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे कॉन्टेक्ट नंबर में जरूर शेयर करिएगा ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करने में बहुत मदद मिलेगी। प्रभु आपको आशीष दें।